आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। मेरे साथ शेख निज़ामुद्दीन साहब बैठे हुए हैं और मेरे पीछे बहुत प्यारा सा झरना भी चल रहा है। ये आर्टिफिशियल झरना है। हम कहीं किसी पहाड़ी इलाके में नहीं हैं, हम इस वक्त राजस्थान जयपुर में हैं। और जयपुर में अगर आपको झरना मिले तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो इसलिए हमने ये चुना, ये स्पॉट चुना निज़ामुद्दीन साहब से बात करने के लिए। निज़ामुद्दीन साहब ने जो AIM की जो कॉन्फ्रेंस जयपुर में हुई, उसमें जो इनका जो लेक्चर हुआ, बहुत अमली तौर पर बहुत ही कामयाब लेक्चर था। यानी ये जो कुछ कह रहे थे वो ये कर रहे थे। आमतौर पर थेसिस ज़्यादा होती है, अमली इक़दामात हमारे पास कम होते हैं, लेकिन इनके पास जो बातें वहाँ पर कही गई, सब ने बहुत नोटिस किया कि एक अलग अलग अंदाज़ में ये तालीम की मुहिम चला रहे हैं अपने इलाके में। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताइए कि सबसे पहले तो आपने जो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, इस हवाले से दो बातें कि इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत का जो मकसद था और जो कुछ आपने देखा वो कैसा रहा। जी, जो ख्वाजा शाहिद साहब है इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइज़र, ये हमारे साथ में तकरीबन 3-4 साल से जो है वो वाबस्ता है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर है, उनकी दुआएं हमारे साथ में हैं। वो जानते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं। अलबत्ता इसके 2-3 साल पहले से वो मुझे बोलते हैं कि ऑल इंडिया जी हमारी कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें आप आइए और जो काम आप कर रहे हैं इस मॉडल को आप प्रेजेंट करिए एज ए सक्सेसफुल मॉडल, सो दैट कि ये मॉडल जो है वो सब तरफ रिप्लिकेट हो। तो हम इस मकसद के तहत मैं फिर यहाँ पर आया हूँ और मैं यही सोचता हूँ कि जो मॉडल आप जितनी तारीफ़ कर रहे हैं आप, और अल्हम्दुलिल्लाह सभी ने इसको बड़ा सराहा है, तो ये मॉडल अगर हम पूरे इंडिया में रिप्लिकेट अगर कर पाए तो इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा तालीमी इनकलाब जो है वो अपने कौम में आएगा। निज़ाम भाई, मुझे बताइए कि वो कौन सा मॉडल जो आप वहाँ बता रहे थे, अब हमारे दर्शकों के लिए भी, ताकि जो लोग भी इसे देखें और अगर तालीम में दिलचस्पी है और अपने इलाके को बदलना चाहते हैं तो वो इनकी इस आइडिया से कुछ सीख सकें। वो है क्या मॉडल आपका, निज़ामुद्दीन मॉडल अगर मैं कहूँ तो? नहीं, ये निज़ामुद्दीन मॉडल नहीं है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मॉडल है कि हमको घर घर जाना है और वो आइडियोलॉजी जो आप महसूस कर रहे हैं उसकी दावत देना है। नबी ने यही किए कि आपको ये जब हुक्म हुआ कि भाई आप इस्लाम की तबलीग करिए, तो आपने लोगों को नहीं बुलाया आपके पास, आप लोगों तक गए। तो यहाँ पर हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हमको ये समझ में आ गया है कि हमारी जो पसमानदगी है कौम की वो तालीम की कमी की वजह से है, तो फिर हमको लोगों तक जाना पड़ेगा, उनको ये बोलना पड़ेगा कि आप पढ़िए और पढ़ना मुमकिन है। उनको बोलना पड़ेगा कि आप पढ़िए, पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं है। उनको बोलना पड़ेगा कि आप पढ़िए, पढ़ाई किरदार बनाने के लिए है, जो कुरान ने कहा कि हमने कलम के ज़रिए से आपको वो सिखाया जो आप नहीं जानते थे। तो जो मॉडल की आप बात कर रहे हैं वो मॉडल ये है कि हम लोग हर इतवार को डोर टू डोर, मतलब घर घर जाकर बच्चों से, उनके वालिदैन से बात करते हैं तालीम के लिए, कि इस तरह से कि एक मोहल्ला हमको करना है तो हम क्या करेंगे कि उस मोहल्ले में ज़ोहर की नमाज़ अदा करते और ज़ोहर से लेकर तो मगरिब तक हम जितने घरों में मुलाकात हो सकती है मुलाकात करते। ये सिलसिला उस मोहल्ले में हम तब तक करते रहेंगे जब तक उस मोहल्ले के हर घर में हम मुलाकात नहीं कर लेते। इसके लिए हमको उस मोहल्ले की जो डेंसिटी है उसके हिसाब से कभी 4 महीने लगते, कभी 5 महीने लगते, तो हम मुलाकात करते। और दूसरी बात कि मुलाकात करने के बाद में हम वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं हमारे कौम के बच्चों को। अलबत्ता इसमें कोई गैर मुस्लिम भी अगर घर आते हैं तो हम उनको भी बताते, क्योंकि वो भी अल्लाह के नबी की उम्मती है, उनसे भी कोई भेदभाव नहीं है। तो 2 चीज़ें हम बता रहे हैं वहाँ पर, किस तरह से पढ़ना चाहिए। हम उनको बता रहे हैं कि आप इस तरह से पढ़िए, ये पढ़ाई की कामयाबी की है, दिस इज़ द की, कि आप रोज़ स्कूल में जाइए, आप सेल्फ स्टडी बराबर करिए, आप ऑप्टिमिस्टिक मतलब उम्मीद रखकर पढ़िए, आप पढ़ाई को इबादत बनाइए। एक ये नई चीज़ अल्लाह ने मेरे ज़ुबान में डाला है जो मैं कुरान से साबित कर रहा हूँ कि आप जो नीट की पढ़ाई कर रहे हैं, JEE की पढ़ाई कर रहे हैं, स्टेट सर्विसेज की, यूनियन सर्विसेज की, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, अल्लाह की कसम ये दीन की पढ़ाई है। ये जो पढ़ाई कर रहे हैं आप, ये इबादत है, क्योंकि इसी पढ़ाई के ज़रिए से आप एक कामयाब शख्स बनोगे और वो कामयाब शख्स बनकर आप दीन इस्लाम को प्रेजेंट करोगे, जो हमारे लिए फ़र्ज़ मनसबी है कि कुरान ने कहा कि ए नबी जी, हमने आपको नहीं भेजा मगर इस दीन को लेकर, उस दीन को हम गालिब करने के ज़रिए बनेंगे। तो हम ये मॉडल की जो बात आपने सवाल किए थे कि मॉडल ये है कि घर घर जाकर बच्चों को और उनके वालिदैन को ये बताना है कि आप इस तरह से पढ़िए और इसलिए पढ़िए। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको ये पढ़ाई में, इस सफ़र में चलते वक्त जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो तमाम के तमाम चीज़ें इस तंजीम की तरफ से आपके लिए पूरी की जाएगी, चाहे वो 5 रुपये की पेन हो, चाहे कोई 50 लाख रुपए का खर्च हो। ये जो आपने पुर करने की बात की तो बड़ा चैलेंजिंग वर्क है ये, फ़ीस जमा करना, पैसे खर्च करना। यहाँ तक तो सही था कि आप लोगों को समझा रहे हैं कि अपने अपने हैसियत में पढ़ाई करें, लेकिन आपकी तंजीम खुद आगे आ रही, तो आपकी तंजीम कर ये इंतजाम कैसे करती है? जी,
ये बहुत ही गहरी बात है जिस पर कौम को समझना है। देखो, तरबियत तो हर कोई कर लेता, एक मोटिवेशन की बात, करियर काउंसलिंग की बात, हौसला अफजाई की बात हर कोई कर लेगा, करना भी चाहिए। लेकिन वो जो इंस्पिरेशन है, मिसाल के लिए आपसे मैं कोई बात कर रहा हूँ कि आप इस तरह से पढ़िए, आप डॉक्टर बनिए, आप ये मज़हब है, ये इबादत है, ये एक 2-4-8 दिन जो है ना आप जो है ना बड़े जोश व खरोश में रहेंगे कि हाँ, लेकिन जैसे उन ज़रूरतों की पूर्ण करने की बात आएगी, अगर वो पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं तो आपको शैतान बहका देगा और ये जज्बा आपका मर जाएगा। तो ये चीज़ें पूर्ण करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये चैलेंजिंग बहुत है। जो आपने कहा कि ये चैलेंजिंग बहुत है, आपके नज़र में जो है ना ये चैलेंजिंग है, और जो भी इसको सुन रहे हैं ये तमाम के लिए चैलेंजिंग है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सबसे आसान काम है। कैसे? शर्त यह है कि आपको नबी की सुन्नत अपनाना पड़ेगा। 2 चीज़ें बता रहा हूँ मैं। पहली, आपको ये एतमाद करना पड़ेगा कि ये सब करने वाली ज़ात जो है अल्लाह की है। इस ज़मीन पर हर चीज़ जो अल्लाह करता है, शर्त यह है कि आप नियत कर लो। तो हमने इसको मुमकिन अल्लाह ने कैसे किया कि हमने ये नियत कर ली है कि नहीं, ये तो करना पड़ेगा, बच्चों को पैसे देना पड़ेगा, उसके बिना इनका जो है वो पूर्ण होने वाला नहीं है। तो हमने ये किए कि हमने काम शुरू कर दिए, हमने इब्तिदा कर दिए हमारे अपने पैसों से, हमने अपना माल लगाया। कि तो कुरान ने बार बार कहा कि आप जो है वो अल्लाह की राह में माल को लगाइए, माल को लगाइए। और उसके साथ साथ हम अपना माल लगा रहे हैं, ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम क्या करते थे, आपके जैसे जो हमारे दोस्त अहबाब है, जो हमारे रिश्तेदार है, हम उनको जाकर बोलते थे कि भाई हमने काम शुरू की है ऐसा, बच्चों को पढ़ाने का, उनकी तरबियत का, उनकी माली इमदाद का, अब भी हमसे जो है वो ज्वाइन करिए। तो जब लोगों ने देखे कि महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना हम करते गए, तब लोगों को यकीन आया कि हाँ, ये काम कर रहे हैं, ये काम मुसलसल चलेगा। तो अल्लाह ने फिर लोगों को जोड़ा, और आज मामला ये है कि हमको 20 से 25 लाख रुपए अपने शहर में ताउन आता है हर साल का। पूरी कितने स्टेट ज़िलों में काम हो रहा है? ये जैसे हमारे महाराष्ट्र में जो है वो तकरीबन 29 से 30 ज़िले हैं। आज हम महाराष्ट्र के तकरीबन 12 से 14 ज़िलों में काम कर रहे हैं, जो ये गश्त वाला काम होता है, और एक जो है वो जमात हम लेकर जाते, और उसके अलावा जो जमात अलग से है और गश्त अलग से है। जी, ये 3 चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं एक्टिविटी में। पहली कि हर इतवार को हम इतवार के दिन जोहर से मगरिब का गश्त करते। ये जोहर से मगरिब का पीरियड लिमिटेड है हर इतवार का। दूसरी एक्टिविटी है कि हम रोज़ाना मगरिब से ईशा के बीच में नुक्कड़ सभा करते, रोज़ाना मगरिब से ईशा के बीच में, इतवार छोड़कर। और हर शनिचर को हम एक दिन की जमात लेकर जाते हैं अपने शहर से बाहर। ये 3 एक्टिविटीज़ है। अब तीनों एक्टिविटीज़ में काम करने वाले जो लोग हैं वो सबको जिम्मेदारियाँ दी हुई है, जिसमें मैं कॉमन हूँ। मैं यहाँ पर भी हूँ, वहाँ पर भी हूँ, वहाँ पर भी हूँ। कितना कुछ बदल पाए आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बोलते वक्त जो है बड़ा नाज हो रहा कि वो शहर जहाँ पर सरकारी नौकरियों के ताल्लुक से दूर दूर कोई सोचता नहीं था, मेरे शहर से करीब 70 बच्चे जो है ये पिछले 8 सालों में सरकारी नौकरियों में गए। सबसे खास बात कि मेरे शहर से एक बच्चा जो है वो IAS बना। सबसे खास बात कि मेरे शहर से तकरीबन 50 बच्चे जो है IAS IPS का प्रिपरेशन कर रहे हैं। 2020 में पहला IAS बन गया, 2022 में दूसरी बच्ची प्रीलिम्स क्वालिफाई की, जो इंशाअल्लाह 2023 में IAS बनेगी। इसके अलावा मेडिकल, इंजीनियरिंग, इसमें एक जो आम जो हवा फ़िज़ा बनी है कि उसकी मैं मिसाल दे रहा हूँ कि पिछले साल 2021 में हमारे शहर से 25 मुस्लिम बच्चों ने मेडिकल क्वालिफाई किए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, जो कभी हम दूर दूर तक सोचते नहीं थे। आज हमारे यहाँ पर जो है वो उलमाए कराम जो है वो मस्जिद में तालीम की बात कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ पर उलमाए कराम जो है वो मजहबी गश्त के साथ में इस गश्त की बात कर रहे हैं। ये अचीवमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे निज़ाम साहब जो बता रहे थे कि किस तरह से इन्होंने अपनी एक कोशिश की, लोगों को बताया, और ख़ास तौर से इनका जो फ़लसफ़ा ये है कि जो कुछ इनके पास इल्म था, जो कुछ इनके पास जेब में था, वो लेकर के उतरे और काम किया। उसके बाद वो जब काम समाज में पहुंचा, लोगों ने देखा कि इनको बदलने की जो इनकी ज़िद है ये अपने पास से खर्च कर रहे हैं। उसके बाद लोग आए और आज यवतमाल और आसपास के जो अज़ला हैं वो पूरी तौर पर बदल चुके हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं जिस तरह का अचीवमेंट है। मुझे और आपको भी, जो नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं, ख़ास तौर से हम तमाम लोग हमेशा साउथ की तरफ देखते हैं, साउथ के लोग की मिसाल देते हैं, लेकिन वो मिसाल दे के रह जाते हैं। वो जो कुछ काम कर रहे हैं उन चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है नॉर्थ में बदलने के लिए। तो निज़ाम साहब का जो फार्मूला है उसे अगर आप और मैं नॉर्थ इंडिया के स्टेटों में हम तब्दीली के लिए कोशिश करें, बदलने के लिए, तो ज़रूर तब्दीली आएगी। और बहुत बहुत शुक्रिया।